Hello everyone, this is Rajkumari, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। आज के जो आज के जो लेक्चर है उसमें आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर स्पेस का ही एक एग्जांपल। देख लेते हैं इस एग्जांपल को। देखिए, the set V of all real valued continuous differentiable or integrable function defined in a closed interval 0 1 is a vector space over the field R of a real number with addition and scalar multiplication of function defined by f plus g of x is equal to f of x plus g of x for all f and g belongs to V, where x belongs to this closed interval 0 to 1, and a into f over x is equal to a f over x for all f belongs to V and a belongs to R, where x belongs to this closed interval 0 to 1। ये क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल में v क्या है। v जो v है, v एक ऐसा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, v क्या है, v में ऐसे फंक्शन होंगे f फ्रॉम, जो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, इंटरवल 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से R पर। मतलब जो आपका डोमेन होगा वो इंटरवल 0 से 1, रियल लाइन पे इंटरवल 0 से 1 तक। ठीक है, कैसा इंटरवल है, क्लोज यानी संवृत अंतराल। इसमें 0 1 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं इंक्लूड होगी, साथ के साथ 0 भी और 1 भी इंक्लूड होगा, यानी 0 से 1 तक सारी ही वास्तविक संख्याएं इसमें आएंगी इस इंटरवल में। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f डिफाइंड है 0 1 से रियल नंबर r पर। ठीक है, यानी अगर मैं x 0 1 से लेती हूँ, x बिलोंग्स टू 0 1, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, मेरा r में बिलोंग कर जाएगा। r क्या है, वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r। ठीक है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। देन जो हमारा कोडोमेन होगा, सह प्रांत होगा, वो r होगा और प्रांत होगा 0 to 1। तो जो फंक्शन है वो अंतराल 0 1 से r पर परिभाषित होगा। तो जो v है, v क्या है, एक सेट है ऐसे फंक्शंस का जो 0 1 से r पर डिफाइंड होंगे। ठीक है, सच दैट f क्या होगा, f इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो f क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, अंतराल 0 1 से r पर। ठीक है, जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा ये आपका डिफरेंशिएबल भी हो सकता है तथा इंटीग्रेबल भी हो सकता है। किस दोनों प्रकार का हो सकता है, डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। तो v ऐसा सेट है, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस है। ठीक, और कॉन्टिन्यूस भी है ये, साथ के साथ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं और इंटीग्रेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट है v ओवर द फील्ड r क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कैसे कहाँ दिए हुए हैं ये बाइनरी ऑपरेशन, ये रे देखो, ये क्या है, एडिशन ऑफ फंक्शंस। f और g दो फंक्शन लिए हुए हैं, उनका एडिशन f प्लस जी ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से डिफाइन कर दिया इन्होंने। फॉर ऑल f एंड g बिलोंग्स टू v एंड वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये डोमेन है आपका। तो x 0 से 1 यानी इस क्लोज इंटरवल से आपको लेना है। एंड इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस किस तरह से डिफाइंड है, a क्या है, एक वास्तविक आपने फील्ड r से एक अवयव लिया है a इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल f बिलोंग्स टू v एंड a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो दोनों जो बाइनरी ऑपरेशंस थे वो डिफाइन कर दिए हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है,
एडिशन ऑफ फंक्शंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के साथ आपको ये देखना है कि जो V ओवर R है क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो वेक्टर स्पेस की जो 5 प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी कि V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, जो यहाँ पे फंक्शंस का एडिशन है, V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या होगा, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए कॉम्यूटेटिव ग्रुप के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, उसको देखते हैं वो किस तरीके से सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन देखने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट होगा आपका क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर में क्या होता है, फंक्शन लेते हैं हम एफ एंड जी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, देन अब अगेन इसका एडिशन करते हैं एफ प्लस जी। तो ये भी देखिए एफ कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया है, और हमें पता है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो वो भी एक अगेन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो एफ प्लस जी इस प्रकार हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, वी में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर यानी समृद्ध। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वी है ना, वी फलनों की होगी, यानी एडिशन ऑफ फंक्शंस के साथ कैसा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध प्रॉपर्टी अपने अंदर होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में इसने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए v को क्या दिखाया, यहाँ पे समृद्ध दिखा दिया कि यानी a क्या है, a हमने रियल नंबर r से लिया एक एलिमेंट, और एक हमने फंक्शन लिया कहाँ से, v से। तो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो जो a है, संख्या है, वास्तविक संख्या a, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ यदि इनटू में आती भी है तो वो फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। मीन्स a इंटू एफ भी कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यानी a इंटू एफ भी मेरा v में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यदि f कॉन्टिन्यूस है और a कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, और a इंटू एफ करते भी हैं हम, तो भी वो a इंटू एफ भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। कॉन्टिन्यूटी होने के कारण ये किस में बिलोंग कर जाएगा, v में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो v है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, देन अगेन हमें जो क्रम विनिमय समूह के लिए हमें क्या क्या और दिखाना है, हमें बताना है कि ये क्या होगा, ये अपने अंदर योज्यतात्मक यानी जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योज्यतात्मक वो विद्यमान करेगा। एक साथ के साथ योज्य प्रतिलोम होता है, तत्समक। ठीक है, एक योज्य प्रतिलोम इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। साथ के साथ जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्लाइड में। ओके, देखिए एफ प्लस जी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको पता है। तो g प्लस एक्स करेंगे, ये भी क्या g प्लस एफ करेंगे, ये भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव फंक्शन, यानी f प्लस जी की वैल्यू g प्लस एफ के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी क्रम विनिमयता की। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगेन क्योंकि ये एडिशन में इसको हम इस प्रकार आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, रियल नंबर आर में, और जी ऑफ एक्स भी रियल नंबर आर में। यानी जब आर क्या है, वास्तविक संख्या रेखा, तो वास्तविक दो नंबर वास्तविक नंबर ऐड होते हैं, जैसे 2 + 3, तो उसको 3 + 2 के इक्वल लिख सकते हैं। उसी प्रकार एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस एफ एक्स के। अगेन यहाँ से इनको ऐसे लिख दीजिए, सी प्लस एफ कोष्टक 1 इंटू एक्स, हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एफ प्लस जी किसके इक्वल आ गया, जी प्लस
एफ के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या दिखा था हमने कि v क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, यानी एडिशन ऑफ फंक्शंस के रेस्पेक्ट में कॉम्पिटेटिव है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अगेन एक कॉम्पिटेटिव मतलब क्रम विनिमय समूह होने के लिए एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि v में योग के लिए साहचर्यता मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इसमें एसोसिएटिव के लिए हम 3 फंक्शन लेते हैं इस प्रकार, और उसको f प्लस जी कोष्टक बंद प्लस h, इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, f प्लस कोष्टक g प्लस h, इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, ऐसे कहेंगे कि 3 फंक्शन इस प्रकार यदि प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो हम उनको कहेंगे कि एसोसिएटिव फंक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या इसको लेके चलोगे लेफ्ट हैंड साइड को, f प्लस जी कोष्टक बंद प्लस h ऑफ x इज इक्वल टू, ये x किसके साथ, इसके साथ भी अप्लाई होगा प्लस इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा, f प्लस जी ऑफ x प्लस h ऑफ x। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये वाली कोष्टक लग जाएगी प्लस h ऑफ x। ओके, नाउ अगेन क्योंकि एफ एक्स एक रियल नंबर हो जाएगा, जी एक्स भी एक रियल नंबर हो जाएगा और एच एक्स भी एक रियल नंबर हो जाएगा, तो क्योंकि अगेन आर में एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड रखता है आर खुद में एक फील्ड है, तो फील्ड होने के कारण ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे कोष्टक आगे पीछे भी हम इसको कर सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस कोष्टक बंद जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगेन जी प्लस एच को इकट्ठा लिख दिए, एक्स को कॉमन लेके बाहर लिख दीजिए इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ प्लस कोष्टक बंद जी प्लस एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ओके, तो आगे देखिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय समूह होने के लिए हमें प्रूफ करनी है कि योज्य तत्समक देखना हमें क्या होगा। तो फंक्शन में f में हम यहाँ पे क्या ऐड करें, कैसा क्या फंक्शन ऐड करें कि मेरा f भी आए, तो मैं यहाँ पे जीरो फंक्शन लूंगी। जो जीरो कहाँ से कहाँ तक होगा डिफाइंड, वही डोमेन तो वही होगा 0 1 2 r सच दैट 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0 आए मेरा। तो यहाँ पे f में मैं 0 फंक्शंस को ऐड करूँगी ऑफ x, तो ये वैल्यू देगा मुझे f ऑफ x ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि देखिए ये f ऑफ x लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स लिखेंगे, तो ये क्या आएगा वैल्यू f ऑफ x प्लस 0 ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो ये आएगा आपका f ऑफ x। तो ये योज्य तत्समक क्या हो गया, जीरो फंक्शन। ठीक है, शून्य फलन जिसको कहेंगे। और आपको पता है कि जो शून्य फंक्शन होता है वो किस तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के कारण जीरो किस में बिलोंग कर गया, v में, यानी v में आपका जो योज्य तत्समक है यानी एडिटिव आइडेंटिटी है वो बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया v का, योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के लिए देखिए, यदि f कोई v का एलिमेंट है, v में संतत फलन है, तो उसके लिए माइनस एफ भी v में बिलोंग करेगा, सच दैट माइनस एफ फ्रॉम 0 1 टू r इस प्रकार परिभाषित होगा कि माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए अगर f कॉन्टिन्यूस है तो माइनस लगाने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो फिर भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो माइनस एफ भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एंड माइनस एफ प्लस एफ इस प्रकार यदि करते हैं हम ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अगेन ये कैंसिल होके क्या बनेगा, जीरो फंक्शन। ठीक है, तो ये जीरो फंक्शन आ गया, तो मैं कह सकती हूँ कि f के लिए माइनस एफ क्या होगा, एक योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम विद्यमान है एफ v में। नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि देखिए v में
वी वी क्या है आपका विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन कैसा, फलनों का योग, मतलब एडिशन ऑफ फंक्शंस के रेस्पेक्ट में। इस बाइनरी ऑपरेशंस के साथ जो वी है वो कैसा समूह है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है, क्रम विनिमय समूह। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वेक्टर स्पेस की वो आपकी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको दो फंक्शंस लेने हैं एफ एंड जी। कैसे फंक्शन होंगे, संतत फलन होंगे, क्योंकि हम वी में से ले रहे हैं। वी कैसा था, सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शनों को सेट, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सेट था वी, और वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ और जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड थे, एफ फ्रॉम 0 1 to आर एंड जी फ्रॉम 0 1 to आर, ठीक है। ओके, तो देखिए अदिश गुणन जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, उसके लिए हम दो फंक्शंस लेते हैं सेट वी में से, और एक फील्ड क्योंकि रियल नंबर है तो एक संख्या लेते हैं ए रियल नंबर आर में से। तो अपने को करना है ए इंटू एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका a इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगेन क्योंकि ये क्या है, एक संख्या आ गई आपकी, ये किस एफ एक्स किस में चला जाएगा, आर में। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी एफ एक्स एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, जी एक्स भी एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, और ए भी एक वास्तविक संख्या है। तो इनको गुणा करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इंटू एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स। हो गया आपका सॉल्व। ओके, तो अगेन इनको आप यूं भी लिख सकते हैं ए एफ प्लस ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपकी सेटिस्फाई होगी सेकंड प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें आपको थर्ड प्रॉपर्टी में आप क्या क्या करते हो, एक दो एलिमेंट लेते हैं ए बी, कहाँ से, रियल नंबर आर से, यानी दो नंबर ले लिया आपने ए और बी फील्ड आर से, ठीक है। और एक आप फंक्शन लेते हैं वेक्टर स्पेस वी से, जिसको हमें प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। तो वी से फंक्शन ले लिया एफ। एफ किस प्रकार का फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे, ए प्लस बी इंटू एफ, या आना चाहिए आपका ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एफ, इस प्रकार आना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक्स लगाओगे, इसको प्रूफ करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये आएगा ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स, ठीक है। अगेन आप एक्स कॉमन ले लो, ए एफ प्लस बी एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो ये हो गया आपका सेटिस्फाई थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ के लिए आप क्या करते हैं, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, गुणन के लिए साहचर्यता देखते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट लेंगे हम रियल नंबर आर से, और एक फंक्शन लेंगे एफ हम बी से, ठीक है। तो ये इस प्रकार आएगा ए बी इंटू एफ, इसको हमें इस तरीके से दिखाना है ए इंटू बी एफ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना हमें, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं ए बी इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको आगे लिख सकते हैं ए बी इंटू एफ एक्स, ठीक है। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे बी एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, ठीक है। ओके, इसको आगे देखिए बहुत ही इजी है, ए इंटू बी एफ आ गया ये हमारा आंसर। यहाँ पे था ए बी कोष्ठक एफ, और यहाँ आ गया ए कोष्ठक बी एफ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फोर्थ आपकी सॉल्व होगी। इसी प्रकार फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, वन क्या है, वन एक इस तरह की संख्या ले ली हमने आर से, क्योंकि आर क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो वन आर में बिलोंग करता है, ओके। और एक हम फंक्शन लेंगे एफ फ्रॉम वी से, तो आपको देखना है वन इंटू एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी, ठीक। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी वेक्टर स्पेस की। इस प्रकार हम कहेंगे कि देखिए वेक्टर स्पेस वी
ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ फंक्शंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, ये वेक्टर स्पेस की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये निकाय, तो हम इस निकाय को क्या कहेंगे, ये क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे उस आगे वाले जो टॉपिक जो भी आगे वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको वेक्टर सबस्पेस के बारे में बताएंगे, उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हम करवाएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।